ये देखिए राजपूत सभा की गुंडागर्दी, ये देखिए, ये देखिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये देखिए राजपूत सभा की गुंडागर्दी, ये देखिए, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। लगभग 75 सालों के बाद डोगरा कम्युनिटी को वो दिन आया जिससे वो हम ये कह सकते हैं कि वो सर उठाकर वापस खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। लगभग 75 सालों के बाद, और इन 75 सालों में क्या कुछ बीता है, क्या इनकी आप बीतियां हैं, कभी इनके साथ डोगरा समाज के लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज महाराजा जी का जन्मदिन जो था उसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा था। युवा राजपूत सभा की तरफ से एक ग्रैंड एंट्री जो थी वो ली गई, एक रॉयल एंट्री ली गई। महाराजा की बड़ी प्रतिमा जो थी वो उसके साथ एंट्री ली गई जम्मू शहर के अंदर, और जश्न जो था वो देखने को मिला। लेकिन ये जश्न जो है कुछ ही समय के बाद धूमिल होता हुआ भी दिखा। कुछ ऐसे लोग जो शायद नशा करके थे, क्या करके थे, और अपने एक अहंकार में उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की मीडिया कर्मियों के साथ, बाद में यहाँ पर लड़ाई झगड़े पर बात आ गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो लड़ाई झगड़े की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मीडिया कर्मियों के साथ ही ये लोग बदतमीजी करने लगे, और बदतमीजी का कारण जो हमने सुना तो वो एक मीडिया कर्मी, एक महिला मीडिया कर्मी, उसने सिर्फ इतनी ही बात कही थी कि जो आप ये धमाके कर रहे हैं बाइक से, ये ना करें क्योंकि आपके प्रधान ने इसे करने से मना किया था। बस यही बात, और बवाल शुरू हो गया। आज 75 साल जो डोगरा समाज के लोगों ने जो झेला है, उसका कारण ये नहीं है कि जो षड्यंत्रकारी थे वो कश्मीर के ही थे, पाकिस्तान के ही थे, वो अंग्रेज थे। उन्होंने हमारे भी कुछ लोगों को, डोगरा समाज के लोगों को, जो राजाओं के अपने लोग थे, उनको भी हथियार बनाया। क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा लोभी स्वार्थी लोग होते हैं, और कई लोग जो राजा के आसपास के लोग होते हैं वो यही षड्यंत्र चल रहे होते हैं कि किस तरह से वो राजा की कुर्सी के ऊपर आकर बैठे। और ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिससे राजा की इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया गया। ये सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी राजाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने भी राज किया, उनके राज्य में ये सब देखने को मिला। लेकिन आज कुछ इस तरह की जब तस्वीरें आई तो हम भी सोचने पे मजबूर हुए कि आखिर ये सब है क्या। यहाँ पर राजन सिंह हैती जो प्रधान है, उनकी भी बात सुनाएंगे हम। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कई लोग जो हैं वो मेरे दुश्मन हो गए हैं, इसलिए ये लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। नशा, क्योंकि मैं ये बता दूं कि राजपूतों की ज्यादा इसमें बात आ रही है कि राजपूत जो हैं उनकी गलती है, वो नशा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मैं भी राजपूत हूँ, हमें लगता है जो सही मार्ग पर चलने वाले सूर्यवंशी हैं, जो राजपूत हैं, वो ना ही नशा करते हैं, ना ही वो कोई गलती करते हैं, दूसरों का मान सम्मान भी करेंगे। लोभी स्वार्थी लोगों को कैसे ये कह सकते हैं। लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देखें, उसके बाद हम आपको युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैती की बात सुनाते हैं, किस तरह से वो मीडिया कर्मियों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे। पहले आप ये तस्वीरें देखें।
जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के अवसर पर जम्मू, सांबा, कठुआ, सुंदरबनी, रियासी, उधमपुर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर जम्मू भर में विशाल रैली निकालकर जश्न मनाया गया। युवा राजपूत सभा गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ बन तालाब से तभी पुल के पास स्थापित महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा तक शोभा यात्रा लेकर पहुंचे, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस भव्य रैली को किसी की नजर लग गई हो। जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के शासन को नजर लगी थी, उसी तरह से एक बार पुनः ऐसा लगा कि नजर लग गई और इसमें मीडिया कर्मियों के साथ ही युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्य भिड़ गए। जो इनिशियली रिपोर्ट्स पत्रकारों के द्वारा प्रसारित की गई, उनके मुताबिक एक महिला पत्रकार जो अपना कार्य कर रही थी और कुछ युवक जो अपनी बाइक से धमाके कर रहे थे, जोरदार आवाजें निकाल रहे थे, उस महिला को अच्छा नहीं लगा और उसने मात्र इतना कहा कि ये बात प्रधान ने मना की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय तो युवा राजपूत सभा के लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़े कुछ बातचीत हुई और उसके बाद उन लोगों ने उसी पत्रकार महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथापाई पर पहुंच गई और वहां पर युवा राजपूत सभा के लोगों ने मीडिया कर्मियों के ऊपर तेजदार हथियारों से प्रहार भी किए। कुछ तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखाने जा रहे हैं जब ये सब लड़ाई झगड़ा वहां पर हो रहा था। ये देखिए राजपूत सभा की गुंडा करती, ये देखिए, ये देखिए। यार उसको मारा रघु है, ये नाखून है कि क्या है? ये नाखून है भैया, वो काला वाला ना जो छोटा था। चलो
मेरे साथ जो तस्वीरें अगर तो जाके ये मीडिया उत्थे जाएगी तो मैं उत्थे जाना नहीं तो भरा मैं इत्थों घरे चली जाना पता क्यों ये खुशी दे विच जिन्ना साढ़ा योगदान है असा 20 पैसे तुंदा 80 पैसे है मेरे तो मेरी गल सुनो मैं एक गल सारे को मैं माफी मंगा कि अगर कोई गलत बोलिया तो मैं माफी मंगा नहीं बोलना चाहिए पर मैं मिसाल तो भरा हो सारे कुछ कन्नै भी गलत नहीं बोलना चाहिए। राजन भैया जम्मू मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगे ने इधर देखो तुम्हें पहले दिन तो आया कि मीडिया ने सारा बड़ा खाता है एक बंदे ने नहीं 500-600 बंदे पर जिन्ना बंदा राजन जी जेड़ा ऊपर बंदा पूरा खड़ा भी ना बड़ी हुटिंग ते मीडिया मुर्दाबाद गोदी मीडिया ये वो सब जेडी मीडिया नहीं पूरी मैं माइक आईडी देख के बोल रहे हैं जेडे लौंडे चले के तो गले देख भाई जी देखो बहस मेरी गल सुनो ना सारी मीडिया ने मेरी गल सुनो एला गल करा भरा बिल्कुल तो साढ़े भरा हो तो मेरी भैन आओ अगर तुस मेरी गलती मैं तुंदी गलती जेडी मैं नहीं कीती दी मैं तुंदे कोल माफी मंगा दा मैं और एदे कोल मेरी गल सुनो जांचा करो वो तलवार या मी फट ले लो ओ नहीं कैसी गल कर रहे हो नहीं नहीं ये गल नहीं करनी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉसी ਜੂਤੇ ਪਾਉਣ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ तुंदी मीडिया की जिन्नी रीणी है मैं तुम्हें सुना कि सारा कोई वो नहीं है सारी छुट्टी मीडिया ने करवाई है सारे जम्मू तुसें इकट्ठा किया लेकिन एक मेरी गल सुनो इत्थे भांति भांति दुनिया दी राती तुसें मैं गल सुना सारे नहीं नहीं मैं ओदी गल नहीं करूं सारे जम्मू के डोगरे आए दे सारे जम्मू के डोगरे आए दे मैं एक कम्युनिटी के लोग नहीं आए दे कोई पता नहीं कुन्ने किश कीता लेकिन मैं अगर ये और तुसें जलाल देखो राजन जी प्रोग्रामों आ रहा क्या लगा है कि केड़े लोगों ने जेड़े पूरी अच्छी रैली पूरा मतलब कि माहौल ही बिगाड़ी उड़े एक पहले सर मैं इधर सामने जांचा करो मैं इत्थे बोलना तो बारी बारी मेरा इंटरव्यू लाओ तो मैं बारी बारी बाकी मेरी गल सुनो मैं गल सुनाई ये खुशी का मौका 75 साल बाद आया मैं कल पूरी मेरी टीम तुंदे कोल आएगी भरा जेड़ा कसूरवार हो उसी तुंदे कोल जो आके सजा वो देगे लेकिन आज अगर तो जागे अगर तो जागे तो जागे तो मैं उत्थे जाना जब तुस नहीं आखदे मैं इत्थों घरे चली जाना जियां हुण तुंदी मर्जी हैप्पी जी एक लास्ट आंसर क्या तुम समझते हो कि एक राजनीतिक पार्टी इस बड़ी गल किस यार खराब करने का माहौल खराब करने का और राजपूत सर देखो मेरी गल सुनो मैं तुसें एक गल सुनावां अज ये निक्के ने हैप्पी तुसें बड़ा बनाया अज सारी दुनिया सारे दुश्मन है कोई पता नहीं केड़ी शरारती तत्व पाए सन लेकिन फिर भी मैं सारे मीडिया ने कोल माफी मंगा जेडे भी लोग हैं इत्थे नहीं है वो ना दे राजे दे पुत्रो ही सदे ना दे साढ़े ते ना अपने माँ प्यो दे जिन्हें ये गंद पकया मैं अगर तुस मेरी कन्नै 1 महीने दी लड़ाई लड़ा दिओ मैं भी आके अज मेरे भरा च नहीं जांदा मैं केह् लैना मिगी सनाओ ना मैं अगर तुंदे मेरी भैन ही कोई लगी है अगर मैं मेरी भैन लगी है समझ लो कि मिगी लगी है मैं अज सुनाऊं यानी कि हैप्पी जी तुम भी चाहते हो ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर मैं तुसें एक गल सनावां पुलिस प्रशासन है ते मीडिया ने साढ़ा बड़ा साथ दिता है मैं सारे लोगों ने हत्थ बन्नियां अपील भी की थी कि पटाखे वाले मोटरसाइकिल तलवारां नहीं आने ठीक है लेकिन माफी मंगने का सारे मैं तुसें आखां कि अगर मेरी वजह कन्नै कोई दुख तकलीफ हुई है तो मैं ओहदे कन्नै माफी मंगना लेकिन जश्न मना दे अगर मेरे भरा नहीं जाङन तो मैं उत्थे नहीं जाना मैं वापस चली जाना चलो चलेंगे साले रद्दी कितने है रद्दी कितने है रद्दी कितने वही गाड़ी यार लक्ष्मी कितने मैडम वाले गल हुई सारे लोग मेरी गल कुछ नहीं है इन्हें भैन साढ़ा बड़ा सुबह राती दिन रात एक बजे साढ़ा साथ दिता है जिन्हें भी बदतमीजी की मैं गल आखूं वो अपने प्यो की मां प्यो की औलाद नहीं है चैनल्स के नाम नोट डाउन किए गए हैं और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरी हैं और उन्होंने कहा है कि जितने लोग आइडेंटिफाई कर लो इनको हम आगे से पकड़ेंगे ये वाली मैडम जी मैं एक बात कर रहा हूँ अगर एक छोटे से युवा राजपूत सभा की सफाई को आप लोगों ने वजह से कईयों की आंखों का मैं रोड़ा बन गया बिल्कुल सही बात है सही बात है मैं ये कईयों की आंखों का मैं रोड़ा बन गया हूँ मैं अज भी आखा था कि मेरी युवा राजपूत सभा ने तुंदे चरण धोई धोई पी है तो वो घटन क्योंकि जो तुसें साढ़ा साथ दिता अज शरारती तत्व हुआ नहीं है तुंदा तो साढ़ा रिश्ता खराब करा दे मैं एक रत्ती नहीं है वो जनियां स्टेट लाइन वाली कुड़ियां TSL ठीक है मैं सारी कुड़ियों को मैं तुसें सना दा कि तुसें साढ़ी भैन है अज अगर छुट्टी होई है
ਕੋਈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜੀ मीडिया डोगरे की आवाज बनी है इस गल की सेंटर तक पहुंचाया आज उस मीडिया की गोदी मीडिया आखी गया ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नारे ਸੁਣੋ लाए गए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹੇ ਭਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਨਾ तुंदे कना बदतमीजी की ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ क्या लगता है किसी ने आपकी रैली को खराब करने का मैं बिल्कुल मैं तो सुनावा हमारे पास वीडियो पड़े सब पड़ा ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਜੀ ਜਨ ਸਲਾਮ ਨਿਕਲੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਨੇ ਦੀ ਖੱਟਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀੜੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾ शायद मैं कल इस चीज पर इस्तीफा ले लें अगर मीडिया वाले आज उसे नहीं गए ना तो मैं जाना मेरी गल सुनो अगर भाई मेरी गल सुनो डांस करना पड़ी एक मुल्क होंदी है जेकर तुस मेरा साथ बने दो आज कुछ दी वजह कन्नै साढ़े साथ बड़ी बड़ी गल है लेकिन अस चाहते कि खाली उन्हें लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें पूरी रैली खराब की है वो आपको देकर दिया था क्योंकि आपने सब डोगरों को सियासी और जो समाज सबको बैनर तले इकट्ठा किया था आज आपके मान सम्मान के साथ आप खड़े हुए आवाज उठाई और आज अगर मीडिया को कहा जाएगा आपकी जरूरत हुई आप क्यों आए कवरेज करने रश्मि जी सच च बड़ी ताकत होंदी है तुहां लोकां सच दा साथ दित्ते दा अगर मैं 18 दिन दाड़े बजे जां के बजिया समझ लो एक दिन तुसीं भी मेरे पीछे दाड़े बजे क्योंकि ये जिहड़ी सारी कार्रवाई हो रही है ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो हम सिर्फ आपसे एक सवाल चाहेंगे जिन लोगों के हमारे पास पूरी वीडियोस पड़े हैं उन पर कार्रवाई आप बिल्कुल कार्रवाई होगी बस ठीक है जब तक वो आपके पास जो आप कैसे मीडिया बोलेगी उस तरह का धन्यवाद में से एक ने ये बात बोली है कि मैंने राजपूतों को गाली दी है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बात क्लियर करूं मैंने हमेशा अपने बड़े भाइयों की तरह आप लोगों को माना है मैंने रति जी मेरी बात सुनो एक मेरी बात सुनो मैं एक गल कर लूंगा मीडिया सामने तुस ब्राह्मण हो मैं राजपूत हूं ठीक है साडा भैन भरा दा रिश्ता है मैं राजन सिंह हैप्पी लाना अपने के जात पात नहीं है इस जात पात की खत्म करने वास्ते असें लड़ाई लड़ी है जिन्हें भी ये कम बिच करा देन मैं पहले भी आखा अगर वो अपने अपने माँ प्यो की औलाद हैं तो कला थोड़ी इंदे को माफ़ी मंगी लैन नहीं तो जूते उंदे पौने अपने जूते खाने तैयार हो कल दे बाद अज शामी है जिन्ने चिर मैं उन्हें तुस उंदी फोटो मिगी भेजो मैं उन्हें इलाज करिए जिन्ने तुंदे कोला माफ़ी नहीं मांगे इन्ने ज़्यादा आराम नहीं करगे चलो यार बस समय के साथ हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए जो गलतियां हमने हमारे पूर्वजों ने पहले की उनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसी भव्य रैली शायद ही जम्मू के पत्रकारों ने जम्मू के लोगों ने या बाहर के भी लोगों ने पहले देखी होगी। इतनी भव्य रैली जो थी वो यहाँ पर निकली लेकिन पत्रकारों के साथ इसमें जो बदतमीजी की गई और इसमें जो राजन सिंह हैप्पी जी की तरफ से कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कई सारे प्रपंच षड्यंत्र रचे गए हैं महाराजा की छवि को धूमिल करने के लिए और अब जो लोग हाईलाइट में आ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी प्रपंच षड्यंत्र जो हैं वो रचे जा रहे हैं और हो सकता है कुछ लोभी स्वार्थी लोग जो पैसे लेकर इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे क्योंकि किसी को भी आज चैन नहीं है। आप अपने ही परिवार में देखेंगे तो कोई आगे बढ़ रहा हो कोई थोड़ा सा आगे जा रहा हो उसकी अगर तारीफ होने लगे घर में तो घर के ही सदस्य जो हैं उनको जलन होने लगती है। वो ये कहते हैं कि ये कैसे आगे जा रहा है और कई बार थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं वो अपने ही परिवार के सदस्यों को मार भी देते हैं खत्म भी कर देते हैं किस लिए इसका नाम ना हो मेरा नाम हो। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस शख्स का नाम हो रहा है उसका नाम होना शायद ज़रूरी है उससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा लेकिन लोग लोभी स्वार्थी होने के कारण ये सब कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ उन लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए जिन्होंने ये गलती की है और जो पहले भी प्रपंच षड्यंत्रों में मिले जुले जिन्होंने पैसे खाए कुर्सियों के लिए प्रमोशनों के लिए जिन्होंने भी कार्य किया उन सबको बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों की भी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजन सिंह हैप्पी जी को आपने देखा वो काफ़ी पजल हो गए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जाएं।
तलवारें लेकर, ना जाने क्या क्या लेकर ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन इन लोगों के परिवार ने इनको क्या संस्कार सिखाए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या संस्कार हैं। परिवार वालों से भी पूछना चाहिए क्या संस्कार हैं, और इन लोगों के चेहरे भी याद रखने चाहिए, और कहीं दिखें तो इनसे दूरी बनाकर ही रखें। लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें, और ये जो भी हुआ उसके बारे में आप ये लिखें कि आपको क्या लगता है, कोई षड्यंत्र था, कोई पैसे देकर ये लोग बिके हुए थे जिन्होंने ये माहौल खराब करने की कोशिश की, जानबूझ के पत्रकारों के साथ इस तरह की हरकतें की। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।